हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आज है 9 अक्टूबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए चेक कर लेते हैं डेली शेड्यूल को कि आज हमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज है मंडे। सबसे पहले हमें देखना है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, MOUs एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एट लास्ट देखना है हमें विजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो हम इन 5 दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द सब्सिडी अंडर द उज्ज्वला योजना टू हाउ मच रुपीज पर सिलेंडर। हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? ऑप्शन है 300 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज या 250 रुपीज। तो हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है प्रति सिलेंडर। 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है। ऑप्शन ए 300 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्लान फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट अंबेडकर स्टैचू सेट टू बी अनवील्ड इन नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में अनावरण होने वाली सबसे बड़ी अंबेडकर प्रतिमा का नाम क्या है? ऑप्शन है राम सुतार स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी या ऑप्शन डी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। तो उत्तरी अमेरिका में अनावरण होने वाली सबसे बड़ी अंबेडकर प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इज द आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Which nation was responsible for the initial uranium delivery to Bangladesh, supporting the रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का समर्थन करते हुए बांग्लादेश को प्रारंभिक यूरेनियम वितरण के लिए कौन सा देश जिम्मेदार था? ऑप्शन है रशिया, साउथ कोरिया, जापान या इजराइल। तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का समर्थन करते हुए बांग्लादेश को प्रारंभिक यूरेनियम वितरण के लिए रशिया देश जिम्मेदार था। ऑप्शन ए रशिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अब नेक्स्ट। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट नेम्ड वूश। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे परियोजना वूश नाम से शुरू की है? ऑप्शन है फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया या थाईलैंड। तो हाल ही में इंडोनेशिया देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे परियोजना वूश नाम से शुरू की है। ऑप्शन बी इंडोनेशिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। विच कंट्रीज कांग्रेस हैज अप्रूव्ड अ बिल दैट वुड एबॉलिश इनकम टैक्स। किस देश की कांग्रेस ने आयकर को खत्म करने के लिए करने वाले विधेयक की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या मंगोलिया। तो हाल ही में अर्जेंटीना देश की कांग्रेस ने आयकर को खत्म करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए अर्जेंटीना इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इन विच सिटी वॉज द 46th एडिशन ऑफ द पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 हेल्ड। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन है टोक्यो, सिंगापुर, न्यू दिल्ली या बैंकॉक
तो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है अब नेक्स्ट। व्हाट वाज द इन्फ्लेशन रेट इन द यूरोजोन इन सितंबर? सितंबर में यूरोजोन में मुद्रास्फीति की दर क्या थी? ऑप्शन है 3.4%, ऑप्शन बी 4.3%, ऑप्शन सी 7.5% या ऑप्शन डी 6.4%। तो सितंबर में यूरोजोन में मुद्रास्फीति की दर 4.3% थी। ऑप्शन बी 4.3% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। मोहम्मद मुइज्जू हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोलंबिया या मालदीव्स। तो हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू को मालदीव्स का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन डी, मालदीव्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द फेमस वल्कैन 2020 प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम या ऑप्शन डी अमेरिका। तो चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध यूनाइटेड किंगडम से है। ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब। रिसेंटली विच कंट्री इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर वल्कन 2020? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना या रशिया। तो हाल ही में ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। ऑप्शन ए ब्रिटेन इज द आंसर। अब रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन UCLA's स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स फॉर 2023? 2023 में के लिए ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 72 रैंक, 145th रैंक, 47th रैंक या 119th रैंक। तो 2023 के लिए ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक 47th है। ऑप्शन सी 47th इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट इज द ब्रांड वैल्यू ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इन द कांतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियाज ब्रांड्स रिपोर्ट 2023? कांतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियाज ब्रांड्स रिपोर्ट 2023 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की ब्रांड वैल्यू क्या है? ऑप्शन है $42,869 मिलियन, $24,170 मिलियन, $33,612 मिलियन या $43 बिलियन US। तो ऑप्शन कांतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियाज ब्रांड्स रिपोर्ट 2023 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ब्रांड वैल्यू $43 बिलियन है। ऑप्शन डी 43 बिलियन US इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 105th रैंक, 88th रैंक, 40th रैंक या 12th रैंक। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की 40वीं रैंक है। ऑप्शन सी 40th रैंक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू बी एल्डरली बाय 2050 अकॉर्डिंग टू द इंडियाज एजिंग रिपोर्ट 2023? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बुजुर्ग होने का अनुमान है? ऑप्शन है 27.9%, 18%, 20.8% या 10.5%। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या का
20.8% बुजुर्ग होने का अनुमान है। ऑप्शन सी 20.8% इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज ओबीसी अकॉर्डिंग टू द कास्ट सेंसस रिपोर्ट्स रिलीज्ड। जारी जाति जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ओबीसी है? ऑप्शन है 60%, 65%, 45% या 30%। तो जारी जाति जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जनसंख्या का 60% ओबीसी है। ऑप्शन ए 60% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है नेक्स्ट। विच प्लेस हैज इंडिया रीच्ड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? ऑप्शन है 116th, 120th, 131th या 126th। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 126वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन डी 126th इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अब। इंडिया स्लिप 4 स्पॉट्स टू 56th पोजीशन इन द 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। विच कंट्री हैज टॉप्ड द इंडेक्स? 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 4 स्थान फिसलकर 56वें स्थान पर पहुंच गया है। सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन है नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या आइसलैंड। तो 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 4 स्थान फिसलकर 56वें स्थान पर पहुंच गया। सूचकांक में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है, सॉरी। ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब, जो कि एमओयूज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ग्लोबल पीसी मेकर हैज पार्टनर्ड विद गूगल टू मैन्युफैक्चर क्रोम बुक्स फॉर द इंडियन मार्केट? किस वैश्विक पीसी निर्माता ने भारतीय बाजार के लिए क्रोम बुक बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है एसर, एचपी, लेनोवो या डेल। तो हाल ही में एचपी ने पीसी निर्माता ने, जो कि एक पीसी निर्माता है एचपी, उसने भारतीय बाजार के लिए क्रोम बुक बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन बी एचपी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है। विच 2 entities have signed an agreement for the sale and purchase of crude oil? किन 2 संस्थाओं ने कच्चे तेल की बिक्री और खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एसर ऑयल, आईओसी एंड गेल, ओएनजीसी एंड एमआरपीएल या भारत पेट्रोलियम एंड एचपीसीएल। तो हाल ही में ओएनजीसी एंड एमआरपीएल, इन 2 संस्थाओं ने कच्चे तेल की बिक्री और खरीद के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन सी ओएनजीसी एंड एमआरपीएल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी। हु इज सेट टू इन्वेस्ट अप टू $845 million in a joint venture with Axis Energy for establishing a renewable energy development platform? अक्षय ऊर्जा विकास मंच स्थापित करने के लिए एक्सिस एनर्जी के साथ एक संयुक्त उद्यम में $845 मिलियन तक का निवेश करने के लिए कौन तैयार है? ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, बुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट या एक्सिस एनर्जी वेंचर इंडिया। तो अक्षय ऊर्जा विकास मंच स्थापित करने के लिए एक्सिस एनर्जी के साथ एक संयुक्त उद्यम में $845 मिलियन तक का निवेश करने के लिए ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट तैयार है। ऑप्शन सी ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। India and Argentina recently signed a social security agreement aimed at। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है enhancing diplomatic relations between the two countries, ensuring professionals and workers retain benefits and contribution made towards social security, and promoting easier mobility between countries. Option C facilitating bilateral trade agreements या ऑप्शन डी strengthening military cooperation। तो भारत और अर्जेंटीना ने
हाल ही में एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसका उद्देश्य है ensuring professional and workers retain benefits and contribution made towards social security and promoting easier mobility between countries. Option B is the answer. Question number 23 देखते हैं. With whom are the 8 memorandum of understanding signed with department under the Ministry of Education and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in India? भारत में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने के तहत विभागों के साथ 8 समझौता ज्ञापन के साथ हस्ताक्षरित किए. ऑप्शन से IBM, इन्फोसिस, TCS या माइक्रोसॉफ्ट. तो भारत में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने के तहत विभागों के साथ 8 समझौता ज्ञापन IBM के साथ जो है वो हस्ताक्षरित किए हैं. ऑप्शन ए IBM इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 24 है. Which 2 organizations recently signed an MOU to collaborate on clean drug-free sport? हाल ही में किन 2 संगठनों ने स्वच्छ नशीली दवाओं से मुक्त खेल पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है WHO एंड यूनेस्को, यूनिसेफ एंड WHO, फीफा एंड IOC या वाडा एंड WHO. तो हाल ही में वाडा एंड WHO इन 2 संगठनों ने स्वच्छ नशीली दवाओं से मुक्त खेल पर सहयोग करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. ऑप्शन डी वाडा एंड WHO इज द आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर डोमेस्टिक कार्ड स्कीम? भारत और किस देश ने घरेलू कार्ड योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इराक, ईरान, UAE एंड सऊदी अरेबिया. तो भारत और UAE ने घरेलू कार्ड योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. ऑप्शन सी UAE इज द आंसर. तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मंडे के लिए, जो भी गिवन टॉपिक्स हैं उन सभी से रिलेटेड. तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं. आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए. यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. लगे रहिए, मेहनत करते रहिए. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ.